स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज 4.1 का ओवरव्यू। ये 4.1 एक्सरसाइज ओवरव्यू का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में हमने ये देखा था कि आखिरकार ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है एंड इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या है, व्हाट इज रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट एंड पावर्स ऑफ आयोटा। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कैसे होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं और मॉड्यूलस कैसे फाइंड करते हैं, तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बेसिकली हम डील करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड करते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर हम देखने वाले हैं डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। फिर हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हाउ टू मल्टीप्लाई द कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हम देखने वाले हैं। और उसके बाद डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जितना भी अलजेब्रा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे देखिए, आपके पास ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, ठीक है, और Z2 आपके पास है C प्लस आयोटा D। अगर मुझे इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, अगर मुझे Z1 प्लस Z2 चाहिए, तो कैसे ऐड होगा? रियल पार्ट से ऐड होगा, ओके। फिर बीच में प्लस का साइन, आयोटा कॉमन ले लीजिए, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। तो Z1 प्लस Z2 आपके पास क्या आएगा जी? A प्लस C प्लस आयोटा B प्लस D। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, आप क्या याद रखेंगे कि रियल पार्ट से ऐड होता है, प्लस आयोटा क्योंकि दोनों के पास है तो कॉमन ले लिया, और इमेजिनरी पार्ट से ऐड होता है। एक एग्जाम्पल के साथ अपन समझते हैं इसको। अगर मेरे पास ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, Z1 मेरे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 मेरे पास है -6 प्लस 5 आयोटा, ठीक है। मुझे Z1 प्लस Z2 चाहिए, तो कैसे निकालेंगे Z1 प्लस Z2? रियल पार्ट से ऐड होगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस -6, तो ये क्या है? -6, क्योंकि मुझे रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है। तो डेफिनेटली 2 प्लस -6 क्या होगा जी? 2 - 6 ही तो होगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे प्लस बना के आयोटा कॉमन ले लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करोगे, सो 3 प्लस 5, सो दिस इज 3 प्लस 5। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 2 - 6 इज -4 प्लस 5 प्लस 3 इज 8 आयोटा। सो -4 प्लस 8 आयोटा। इस तरीके से आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है। एक बार फिर से देख लो कैसे किया हमने ऐड। रियल पार्ट से ऐड होगा, प्लस आयोटा कॉमन लेके इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना है, दैट्स इट, ठीक है। सबको याद तो है ना रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है? अगर Z इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B है, सो यहाँ पे ये जो A होता है इसे आप क्या कहते हो जी? इसे आप कहते हो रियल पार्ट, और जो आयोटा के बाद ये B होता है इसे आप कहते हो इमेजिनरी पार्ट। सो आई होप ये सबको याद है। यही सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। सो आई होप एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई समस्या नहीं है। रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करो, प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर दो, दैट्स इट, ठीक है। अब एडिशन हो गया। अब एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। क्या लगता है आपको हम कौन सी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं? जब आप लोगों ने 7th 8th में मैथ्स पढ़ा होगा, ठीक है, इंटीजर्स को ऐड करना जब सीखा होगा, तब आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होगी, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। तो यही सारी प्रॉपर्टी अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पढ़ेंगे। तो जब आप नए तरीके के नंबर्स पढ़ते हो ना, तब आप नई प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ते हो, ठीक है। तो सबसे पहली जो मेरी प्रॉपर्टी होगी दैट इज़ अ क्लोजर लॉ। अब जैसा नाम है इसका वैसा ही काम है। मतलब क्या हुआ? अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करती हूँ,
अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करती हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा जी, आउटपुट भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसी को कहते हैं क्लोजर लॉ। तो जैसा आपका नंबर है, अगर इस नंबर को ही आपने दोबारा ऐड किया, राइट, अगर ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, आप इन्हें ऐड करोगे तो आपका आउटपुट भी वही नेचर का मिलेगा, आपको आउटपुट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। सो क्लोजर लॉ क्या कहता है कि द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करोगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, जो सम होगा, जो आउटपुट होगा, वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो इसे कहते हैं क्लोजर लॉ। ठीक है, द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब अगर ये कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इनका जो आउटपुट होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज क्लोजर लॉ। तो अगर आप देखिए Z1 प्लस Z2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। ठीक है, क्लियर, डन, दिस इज क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ के बाद हम बात करेंगे कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है? अब कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि 2 + 3 = 3 + 2, यही कहता है ना कम्यूटेटिव लॉ। चाहे ऐसे ऐड करो चाहे वैसे ऐड करो, आउटपुट तो सेम ही आना है। तो जी हाँ, आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, Z1 + Z2 = Z2 + Z1, आप किसी भी ऑर्डर में आप उसे ऐड कर दोगे, आपको सेम ही आउटपुट मिलना है। ठीक है, सो येस इट इज़ कम्यूटेटिव। अब Z1 को Z2 से ऐड करो या Z2 को Z1 से ऐड करो, द आउटपुट इज गोइंग टू बी सेम। तो येस, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। डन विद दिस, हमने दो लॉ सीखे। सबसे पहले हमने क्लोजर लॉ पढ़ा। क्लोजर लॉ क्या कहता है आपसे कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आप उन्हें ऐड करते हो तो आउटपुट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, सेकेंड लॉ जो हमने पढ़ा दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, Z1 + Z2 करो या Z2 + Z1 करो, आंसर तो बेटा आपका सेम ही आना है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट लॉ क्या हो सकता है, वेरी गुड, एसोसिएटिव लॉ। फॉर एनी 3 कॉम्प्लेक्स नंबर, एसोसिएटिव लॉ के केस में आप हमेशा 3 नंबर्स लेते हो। तो यहाँ पे आपने 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, अब आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से ऐड करो, किसी भी मैनर में ऐड करो, आपको सेम ही आउटपुट मिलना है। मतलब क्या मैम, मतलब ये है कि मैं Z1 Z2 को पहले ऐड कर लूँ, फिर उसके आउटपुट को Z3 से ऐड कर लूँ, या फिर मैं Z2 Z3 को पहले से ऐड करके रखूँ, फिर उसके आउटपुट को Z1 से ऐड कर दूँ। लाइक मैं कहीं पे भी ब्रैकेट्स को घुमा दूँ, द आउटपुट इज गोइंग टू बी द सेम। तो येस, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी ब्रैकेट्स को घुमा लो, द आंसर इज गोइंग टू बी सेम। तो अभी हमने देखा कि आपके ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सबसे पहली चीज़ ये बेटा क्लोजर लॉ को होल्ड करते हैं, क्लोजर लॉ। ठीक है, इसके बाद यस, ये कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करते हैं, और उसके बाद यस, ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करते हैं। डन विद दिस, इतना सबको आ गया। चलिए जी, तो ये 3 बेसिक से लॉ हो गए। क्या आपको लगता है कोई और भी ऐसा लॉ है? यस, डेफिनेटली आप लोगों ने एक लॉ सुना होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब मैं इसको तो ऐसा समझो कि मिरर है। ठीक है, अगर ये मिरर है सामने, मैं अपने आप को देखूंगी तो मुझे मेरी शक्ल दिखेगी, राइट। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड करूं तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ही आउटपुट में आएगा। तो ये जो नंबर था ना, इस नंबर को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या लगता है आपको, मान लीजिए एक Z मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं कि मुझे Z ही मिल जाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप मैम, आप 0 + i/0 मतलब 0 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लो। ठीक है, हमने पढ़ा है ना, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो अगर आप इसमें 0 + i/0 को ऐड करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आपको डेफिनेटली आपका पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। सो ये एक्ट करता है किसकी तरह, मिरर की तरह। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 0 क्या हो जाएगा, आपका एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। एक बार रीड कीजिए आप लोग, देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 + i/0 डिनोटेड एज 0 called the additive identity or 0 complex number such that for every complex number z + 0 = z ही होता है। तो additive identity बेसिकली मिरर होता है। ठीक है, ऐसा समझ लो आप, मिरर में खुद को देखोगे तो आपको आपकी रिफ्लेक्शन ही दिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, तो वो जो मिरर का रोल प्ले करता है यहाँ पे, वो कौन है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z में
जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर देती हूँ तो मुझे वही कॉम्प्लेक्स नंबर z मिल जाता है, और ये जो जीरो होता है इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या ये बातें सबको समझ में आ रही है? कोई समस्या किसी को? ये वही बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोगों ने 7th 8th क्लास में सीखी थी, और उसी को बस हम जाके कॉम्प्लेक्स नंबर पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी के बाद आपको क्या लगता है एक और प्रॉपर्टी कौन सी हो सकती है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एडिटिव इनवर्स। तो ये एडिटिव इनवर्स क्या होता है? टू एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus iota b, we have the complex number this, okay, called the additive inverse or negative of z. बेसिकली एडिटिव इनवर्स का काम पता है क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं कि मुझको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? यहाँ पे जीरो है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में डेफिनेटली मैं क्या ऐड करूंगी? इसका नेगेटिव ऐड करूंगी, तभी तो मुझे एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी। तो एडिटिव इनवर्स क्या कहता है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसा ऐड करो कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो मैं z कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या ऐसा ऐड करूं कि मुझे जीरो मिल जाए? डेफिनेटली नेगेटिव ऑफ z। तो नेगेटिव ऑफ z क्या कहलाएगा जी? नेगेटिव ऑफ z विल बी नोन एज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, वो ही लिखा है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमारे पास एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, जिसको हम क्या कह देंगे? अगर ये z है तो यार ये माइनस ऑफ z ही है। ठीक है, अगर मैंने इनको आपस में ऐड किया तो डेफिनेटली मेरे को जीरो मिल रहा है। तो यस, ये जो नेगेटिव ऑफ z है यही मेरा क्या कहलाएगा? यही मेरा कहलाएगा एडिटिव इनवर्स। तो ये हमने एडिशन की सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर वेरी सिंपल। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या देखा हम लोगों ने? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग कैसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, दूसरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d, और किसी ने कहा बेटा z1 प्लस z2 बता दो, तो हमने कहा बिल्कुल बता देंगे। कैसे ऐड करोगे? रियल पार्ट से ऐड होगा, प्लस आयोटा कॉमन लेके इमेजिनरी पार्ट से ऐड होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, दुख, तकलीफ, परेशानी सब समझ में आ गया? ठीक है, कैसे ऐड करते हैं? रियल पार्ट से, प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए, इमेजिनरी पार्ट से। इसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी। सबसे पहले हमने एक लॉ देखा, क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ एडिशन के केस में हम लोग पूरा ही क्या पढ़ रहे हैं? एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो एडिशन की जो जो प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लोजर लॉ क्या कहता है कि अगर z1 कॉम्प्लेक्स है, z2 कॉम्प्लेक्स है, तो इनका एडिशन भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही देगा। ठीक है, सो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हमने नेक्स्ट लॉ सीखा, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है जी? क्लोजर तो हो चुका है, कम्यूटेटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि देखो आपके पास अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आप किसी भी ऑर्डर में उन्हें ऐड कर लो। आप z1 प्लस z2 करो या फिर आप z2 प्लस z1 करो, ये एक ही चीज़ है। तो ये एक ही चीज़ है, इसका मतलब कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ के बाद आप बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है जी? एसोसिएटिव लॉ कहता है कि तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को उठा के किसी भी तरीके से आप उन्हें ऐड कर दो। ठीक है, z1 प्लस z2 कर दो, फिर z3 कर दो ऐड, या फिर आप z1 प्लस z2 प्लस z3 कर लो, तो भैया आउटपुट तो सेम ही होता है। इट इज़ एसोसिएटिव लॉ। किसी भी तरीके से ऐड करो, पहले इन्हें ऐड करो फिर इसको ऐड कर दो, इसे ऐड करो फिर इसको ऐड कर दो, कुछ भी कर दो, आउटपुट इज गोइंग टू बी सेम। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ के बाद हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में। सो एडिटिव आइडेंटिटी का सिंपल सा लॉजिक है कि यार ऐसा कुछ ऐड कर दो कि आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर दोबारा मिल जाए। तो हमने कहा ठीक है, तो ऐसा तो यार जीरो ही होता है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसमें कुछ ऐसा ऐड करो कि दोबारा यही मिल जाए। तो हमने कहा मैम जीरो। तो जीरो क्या है बेटा? जीरो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी के बाद हमने नेक्स्ट सीखा एडिटिव इनवर्स। तो ये एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसा ऐड करो आप कि आपको एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो ये तो एडिटिव आइडेंटिटी है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या ऐड करूं कि जीरो मिल जाए? डेफिनेटली मैम इसका नेगेटिव। तो ये जो माइनस ऑफ z है ये क्या कहलाता है? एडिटिव इनवर्स कहलाता है। ठीक है, सो आई थिंक एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इतना काफ़ी है, सफिशिएंट है। आई होप आप सब कुछ समझ चुके हैं। आफ्टर एडिशन लेट्स टॉक अबाउट
डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो ही प्यारे से कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास है Z1 एंड Z2। Z1 है a प्लस आयोटा b, Z2 है c प्लस आयोटा d। ठीक है, मुझे Z1 माइनस Z2 करना है, तो अगेन रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो मैंने क्या किया, Z1 माइनस Z2 चाहिए, मतलब a प्लस आयोटा b माइनस c प्लस आयोटा d लिख दिया ऐसा। फिर रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस करो। ठीक है, ओके, अब ये प्लस आयोटा मैंने दोनों से कॉमन ले लिया तो b माइनस डी, सिंपल। तो मैंने रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट किया, इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट किया। देखो ना आप यहाँ पे, अगर मान लो ऐसा किसी को कन्फ्यूजन है, तो इसके बाद जब आप ये ब्रैकेट्स खोलोगे तो क्या आएगा, a प्लस आयोटा b माइनस c माइनस आयोटा d, ऐसा आएगा। रियल पार्ट को साथ में लिख लो, a माइनस सी प्लस आयोटा कॉमन ले लो, b माइनस डी। सो रियल पार्ट माइनस रियल पार्ट प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस निकालते हो। एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन आपके सामने रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास Z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 आयोटा, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अब मुझे ना इनको सब्ट्रैक्ट करना है, Z1 माइनस Z2 चाहिए, तो आओ ज़रा माइनस करते हैं अपन। तो कैसे करोगे आप, दिस इज 6 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको इससे माइनस करना है, लिख दिया मैंने, राइट। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या आएगा, दिस इज 6 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस आयोटा। चेक कर लो एक बार, रियल पार्ट साथ में, इमेजिनरी पार्ट साथ में लिख लो। तो ये क्या है, 6 माइनस 2 इज 4। ठीक है, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, प्लस आयोटा 3 प्लस 1, डायरेक्टली भी कर सकते हो, 3 आयोटा प्लस आयोटा 4 आयोटा। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपके पास, ये 4 आयोटा आ रहा है। तो कितना आया इनका सब्ट्रैक्शन, 4 प्लस 4 आयोटा। वेरी सिंपल, रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होना है, इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होना है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे ऐसा लिख के भी दिखा दिया। क्लियर है सबको, एनी समस्या, कुछ लग रहा है ना जाने मैम क्या कर रहे हैं, इजी सा है ना क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे सब फिनिश किया आपने, काम खत्म। चलिए जी, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम बात करेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मेरे पास ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, दूसरा है Z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे ये आउटपुट मिला। अब सवाल ये उठता है, मैम ये आया कैसे, क्या ये हमको रटना है, याद करना है, कंठस्थ करना है, या फिर नॉर्मली हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो याद कर लो, लेकिन मैं तो कहूँगी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली मल्टीप्लाई करके यहाँ तक पहुँचो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैम बता दो कैसे पहुँचे आप इनको यहाँ मल्टीप्लाई करने पे। तो आओ ज़रा सीखते हैं। वेरी सिंपल, मुझे Z1 इंटू Z2 चाहिए, है ना, Z1 इंटू Z2 चाहिए मुझे। तो यहाँ पे Z1 क्या है जी, a प्लस आयोटा b, Z2 क्या है जी, c प्लस आयोटा d। आओ इसे मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले a को पकड़ो, a का मल्टीप्लिकेशन सबसे करो। सो a इंटू सी, ए सी, प्लस a इंटू आयोटा d, ए डी आयोटा। क्लियर है सबको। ठीक है, पहले a को पकड़ा, इससे मल्टीप्लाई किया, फिर a को पकड़ के इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस इसको पकड़ो, इससे मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज आयोटा बी सी। ठीक है, फिर प्लस आयोटा बी इंटू आयोटा डी, सो आयोटा स्क्वायर बी डी। चेक कर दिया यहाँ तक सबने। ओके, अब क्या मिला आपको, दिस इज ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस आयोटा बी सी। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो दिस इज माइनस बी डी। अब रियल वाले पार्ट को साथ में, इमेजिनरी वाले पार्ट को साथ में लिख लो। सो दिस इज ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा कॉमन ले लो, ए डी प्लस बी सी। लो बेटा जी, पहुंच गए अपन लोग यहाँ तक। ठीक है, सो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, आउटपुट क्या आता है, आउटपुट आता है ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। अब ये याद करने से अच्छा है कि नॉर्मली मल्टीप्लाई करके आप यहाँ तक पहुँच जाओ। ठीक है, सो इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे बचपन में मल्टीप्लिकेशन सीखा था, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, उस तरीके से मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा पावर ऑफ आयोटा से खेल लो और अरेंज करके इनको आंसर दे दो। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने,
a का मल्टीप्लिकेशन c से, ओके, फिर a का मल्टीप्लिकेशन आयोटा d से भी होगा, फिर आयोटा b का मल्टीप्लिकेशन c से, फिर आयोटा b का मल्टीप्लिकेशन आयोटा d से। थोड़ा सा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर से हमने खेला, आयोटा स्क्वायर इज -1, फिर रियल पार्ट को साथ में, इमेजिनरी पार्ट को साथ में लिख के हमने बता दिया कि आखिरकार दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ तक कोई समस्या, सब ठीक है? चलिए जी, अब एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। आपके पास Z1 है 3 + 5 आयोटा, आपके पास Z2 है 2 + 6 आयोटा, आपको Z1 × Z2 चाहिए। चलो जी फाइंड करते हैं अपन। सो यहाँ पे मुझे Z1 × Z2 चाहिए। Z1 क्या है मेरे पास? Z1 है 3 + 5 आयोटा इंटू Z2 क्या है मेरे पास? 2 + 6 आयोटा। चलो बेटा फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? पहले 3 को पकड़ लिया आपने, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इससे भी करो, इससे भी करो, ठीक है। सो 3 2 = 6 प्लस 3 6 = 18, सो दिस इज आयोटा, ओके। 3 का काम खत्म। अब प्लस 5 आयोटा को पकड़ो, इससे भी मल्टीप्लाई करो, इससे भी मल्टीप्लाई करो। 5 आयोटा इंटू 2 10 आयोटा, उसके बाद प्लस है तो प्लस बना दिया। 5 आयोटा इंटू 6 आयोटा 30 आयोटा स्क्वायर, 5 6 = 30, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ रहा है जी? आपके पास आ रहा है 6 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये -30 हो गया, ठीक है। 6 - 30 क्या होगा जी? -24 प्लस 28 आयोटा। तो ये आपके पास आउटपुट आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके। कैसे मल्टीप्लाई करना है आपने? सबसे पहले 3 को पकड़ा, 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करो, 3 का मल्टीप्लिकेशन 6i से करो, ठीक है, खत्म कहानी। फिर प्लस 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेशन 2 से करो, फिर प्लस 5 आयोटा का मल्टीप्लिकेशन 6 आयोटा से करो, ठीक है। तो 3 2 = 6, 3 6 = 18 आयोटा प्लस 5 आयोटा इंटू 2 10 आयोटा प्लस 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 5 आयोटा इंटू 6 आयोटा, 5 × 6 30 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। तो आपने इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। क्या यहाँ पे किसी को कोई समस्या? तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, आई होप ये क्लियर है। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूजन ही होगा। आप तो नॉर्मल दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पकड़ो, एक को उठाया, एक का मल्टीप्लिकेशन सबसे करो, प्लस दूसरे को उठाया, दूसरे का मल्टीप्लिकेशन सबसे, अरेंज कर लो, कहानी खत्म, ठीक है। आई होप ये क्लियर है कि कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन चलो प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ। क्या कहती है क्लोजर लॉ? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जस्ट अभी आपने देखा यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में, जस्ट अभी आपने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, इनका प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा है, दैट मीन्स जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्लोजर लॉ को होल्ड करता है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। The product Z1 Z2 is a complex number for all complex number Z and Z2, ठीक है, क्लियर है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 एंड Z2, इनका प्रोडक्ट किया तो प्रोडक्ट करने पे जो आउटपुट मिलता है दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिव लॉ होगा होल्ड, डेफिनेटली होल्ड होगा। Z1 × Z2 विल बी इक्वल टू Z2 × Z1। तो आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, आउटपुट इज गोइंग टू बी सेम। Z1 का Z2 से मल्टीप्लाई करो या Z2 का Z1 से मल्टीप्लाई करो, सेम आउटपुट आपको मिलेगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है। क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा? यस, एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करेगा। 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, किसी भी तरीके से मैं मल्टीप्लाई करूं, आउटपुट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। Z1 Z2 करूं पहले, फिर Z3 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर Z2 Z3 करूं पहले और फिर उसे Z1 से मल्टीप्लाई करूं, किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे आंसर इज गोइंग टू बी सेम। तो अभी हमने क्या सीखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजर लॉ को होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। फिर बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब क्या? मिरर। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर Z है आपके पास, इस Z में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे दोबारा ये Z ही मिल जाए? मैम 1 एंड 1 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 1 को 1 + 0 आयोटा के फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। और वैसे भी एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली, ठीक है मैम। तो देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + आयोटा 0 डिनोटेड एज 1 called the multiplicative identity such that Z × 1 is equal to Z for every complex number.
सो आइडेंटिटी इज लाइक अ मिरर। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास z, इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि z ही मिल जाए, डेफिनेटली 1। तो 1 क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, ठीक है जी। फिर बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इतना यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इसी वीडियो में एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता दूंगी। अभी बस आप इतना सुनो कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है। इतना थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए मेरे पास z कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम कंसेप्ट समझते हैं कि आखिरकार ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कंसेप्ट क्या है। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इस z में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 1 मिल जाए। मैम 1 क्यों चाहिए आपको, अरे यही तो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब, कि भैया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। ये मेरे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मैं जानती हूँ। अब बस मुझे बैठ के सोचना है कि इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 1 मिल जाए। डेफिनेटली मैम इसका रेसिप्रोकल 1/z मल्टीप्लाई कर दो आप। तो z में अगर 1/z का मल्टीप्लिकेशन करोगे मैम तो डेफिनेटली आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब ये जो 1/z है इसको ही हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 1/z इज नोन एज व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 1 मिल जाए, क्योंकि 1 को ही तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूँ, 1/z। z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z का मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और ये 1/z क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इस पे सवाल पेपर में आता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये कैसे फाइंड करना है, ये 1/z कैसे सोचना है, किस तरीके से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या हो जाए, ये सब अपन लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। अभी बस आप थ्योरी समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब एक बार एडिशन की पूरी प्रॉपर्टीज हम देख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन भी हमने देख लिया कि हाँ रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होना है और इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होना है। अब फटाक सीधे बात कर लेते हैं एक बार मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है a + i b और मेरे पास z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है c + i d, तो डेफिनेटली इनका मल्टीप्लिकेशन मैं कर सकती हूँ। कैसे, z1 × z2 कैसे मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे दिस इज a + i b, इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो c + i d से, राइट। a को पकड़ो, a का मल्टीप्लिकेशन सबसे करो तो ac + a d i, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पकड़ो i b को सबसे मल्टीप्लाई करो तो दिस इज गोइंग टू बी i bc प्लस i b इंटू i d, सो i² bd। तो आपके पास क्या आया जी, आपके पास आया ac - bd, क्योंकि हम सब जानते हैं i² मतलब -1 होता है और यहाँ से आपने i कॉमन ले लिया, दिस इज ad + bc, ठीक है। इस तरीके से आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीखा। फिर आपने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी, जैसे सबसे पहले आपने प्रॉपर्टी सीखी क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या कहता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कभी भी जिंदगी में आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आउटपुट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, ठीक है। फिर आपने सीखा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि यार किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर गोइंग टू बी सेम। मैं z1 × z2 करूँ या z2 × z1 करूँ, एक ही चीज़ है। फिर मैंने सीखा एसोसिएटिव लॉ। अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, आपके पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, आप कैसे भी ब्रैकेट यहाँ वहाँ घुमा लो, द आउटपुट इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। किसी भी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लो, z1 z2 का मल्टीप्लाई करके z3 में मल्टीप्लाई कर दो या फिर z2 z3 का मल्टीप्लाई करके z1 में मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है। इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इस z में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि z ही मिल जाए। तो मैम 1 का मल्टीप्लाई करो तो आपको z ही मिलेगा, तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ओके। फिर बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है, कॉम्प्लेक्स नंबर z है, इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 मिल जाए, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो डेफिनेटली आप कहोगे मैम 1/z का मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/z क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है।
सो ये आपकी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हो गई मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है पेपर में, इसी वीडियो में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करा दूंगी मैं आपको, ठीक है। सो आई होप एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन लोग, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी था एक। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि फॉर एनी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 Z3, Z1 का मल्टीप्लिकेशन Z2 प्लस Z3 से करना है, तो इसको लिख सकते हैं Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका Z1, ठीक है। या फिर अगर इस तरीके से है Z1 Z2 इंटू Z3, तो भैया ऐसे ही करना है मल्टीप्लिकेशन Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर जाता है, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं अपन। गिवन एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, जहाँ पे Z2 आपका 0 के बराबर नहीं है, द क्वेश्चन Z1 बाई Z2 इज डिफाइंड बाय Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू 1 अपॉन Z2। मैम ऐसा ऊपर से उड़ गया, इतना कुछ नहीं सोचना आपको। देखो इधर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, ठीक है, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, इन दोनों को करना है डिवाइड। बताओ भैया कैसे करते हैं डिवाइड, तो ठीक है आओ आपको सिखा देते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया मैंने आप लोगों के लिए। मेरे पास Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है 6 प्लस 3 आयोटा, मेरे पास Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 माइनस आयोटा। मुझे इन दोनों को डिवाइड करना है, मतलब 6 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। लो मैम हो गया डिविजन। क्या बात कर रहे हो मैम, ऐसे लिख के आना है? नहीं मैंने कहा बोला, ये तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है कि Z1 अपॉन Z2 मतलब 6 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा। अब इसका आंसर क्या है, कैसे डिवाइड करूँ? तो वेरी सिंपल, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है ना, ठीक है, इसके अपोजिट साइन से, मतलब बेसिकली इसे कहते हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्या होता है, लेकिन आप अभी सुन लो। कॉन्जुगेट ये कहता है कि अगर a प्लस आयोटा b है तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा दैट इज गोइंग टू बी a माइनस आयोटा b। मतलब क्या है, ये जो इमेजिनरी पार्ट है ना, इसका साइन बदल जाता है, ठीक है। रियल को कुछ नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो बदल जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होता तो प्लस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 6 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस आयोटा है, तो 2 माइनस आयोटा के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, ये 2 माइनस आयोटा है तो ऊपर 2 प्लस आयोटा से और नीचे 2 प्लस आयोटा से आप लोग मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है सबको? कॉन्जुगेट को बहुत डिटेल में समझाऊंगी इसी वीडियो में, अभी बस आप इतना समझ लीजिए, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। जो भी इमेजिनरी पार्ट का साइन है उसके अपोजिट साइन से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 माइनस आयोटा है तो 2 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, आओ फटाफट मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अभी सिखाया मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे लिखोगे आप 6 प्लस 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है 2 प्लस आयोटा से। डिवीजन में क्या है जी, 2 माइनस आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेशन आपको 2 प्लस आयोटा से करना है। तो चलो आओ मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को पकड़ो, 6 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। 6 का मल्टीप्लिकेशन प्लस आयोटा से तो 6 आयोटा, प्लस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेशन 2 से तो कितना होगा 6 आयोटा, फिर प्लस ये रहा प्लस 3 आयोटा का मल्टीप्लिकेशन आयोटा से तो ये हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। ऑल गुड, ठीक है। डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाओ, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 से 4, 2 का मल्टीप्लिकेशन आयोटा से 2 आयोटा, माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेशन 2 से माइनस 2 आयोटा, माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेशन प्लस आयोटा से माइनस आयोटा स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा जी, आपके पास आएगा यहाँ पे 12 प्लस 6 आयोटा प्लस 6 आयोटा 12 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 तो ये -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा उड़ गया, सो दिस इज 4। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है जी, -1, ऑलरेडी माइनस है तो ये +1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास यहाँ पे आ रहा है 12 में से 3 गया 9, 9 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। सो ये इसका डिवीजन है, ठीक है। क्लियर है सबको? राइट, कोई समस्या हो रही है कि क्या ना जाने कैसे डिवीजन कर रहे हैं? ठीक है, तो Z1 अपॉन Z2 है, जो भी आपका Z2 है डिनोमिनेटर में, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। और अपोजिट साइन भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे +2 का -2 कर दोगे ना,
2 माइनस आयोटा है, आयोटा के आगे जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन आपको सिखा चुके हैं, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप लोग डिवाइड करते हो। क्या ये बातें क्लियर है? राइट, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बातें करते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कैसे होते हैं। ओके अच्छा, इक्वालिटी से पहले कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं। जैसे आपके पास Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 प्लस Z2 का जो होल स्क्वायर होता है इट इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2। ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, ये आप याद रखेंगे। Z1 माइनस Z2 का जो होल स्क्वायर होता है इट इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का स्क्वायर। कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज याद आ रही होंगी आप लोगों को। इसी तरीके से Z1 प्लस Z2 का अगर होल क्यूब है तो इसे आप Z1 का क्यूब प्लस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर प्लस Z2 का क्यूब। याद आ रहा है ना प्रॉपर्टीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज उसकी जैसा ही है ये। इसी तरीके से Z1 माइनस Z2 का जो होल क्यूब है दैट इज इक्वल टू Z1 का क्यूब, ओके, माइनस 3Z1 स्क्वायर Z2 प्लस 3Z1 Z2 का स्क्वायर माइनस Z2 का क्यूब। फिर Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर को आप लोग Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 माइनस Z2 लिख सकते हो। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, राइट, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की तरह ही है। इनको भी आप लोगों को एक बार याद कर लेना है, ठीक है। लेकिन आयोटा स्क्वायर वगैरह के साइन बहुत अच्छे से याद रखोगे। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो चीज़ें थोड़ा परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 दैट इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 दैट इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2। अगर मैं ऐसा कहूँ कि Z1 Z2 के बराबर है, ठीक है, अगर Z1 को Z2 के बराबर होना है तो दोनों के रियल पार्ट सेम होने चाहिए और दोनों के इमेजिनरी पार्ट सेम होना चाहिए। तभी मैं कहती हूँ कि मेरे दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हैं, इक्वल हैं, ठीक है। सो रियल पार्ट मतलब A1 शुड बी इक्वल टू A2 एंड B1 शुड बी इक्वल टू B2। अगर A1 A2 के बराबर है, B1 B2 के बराबर है, तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि Z1 मेरा Z2 के बराबर है। क्लियर है सबको? और कभी अगर ऐसा गिवन है कि Z1 Z2 के बराबर है, इसका मतलब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। रियल पार्ट से इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट से इक्वल है। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आप क्या याद रखेंगे कि अगर Z1 इक्वल टू Z2 है, इसका क्या मतलब है कि दोनों के रियल पार्ट बराबर है एंड दोनों के इमेजिनरी पार्ट बराबर है। ऑल गुड। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इफ दिस इज इक्वल टू दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अगर आप इसको ध्यान से देखें ना तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ पे गिवन है, इफ का मतलब गिवन, ये गिवन है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है। आप x एंड y बताओ क्या होगा। तो क्योंकि आपको गिवन है कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस आपको गिवन है, मान लो इसका नाम आपने Z1 कह दिया, इसका नाम आपने Z2 कह दिया, ठीक है। सिंस Z1 Z2 के बराबर है, देयरफॉर इनके जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट क्या होंगे 2y, इसका रियल पार्ट क्या होगा 5, दे आर गोइंग टू बी इक्वल, ओके। और इसी तरीके से इनके जो इमेजिनरी पार्ट है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 3x माइनस वाई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ये इसके इमेजिनरी पार्ट से बराबर होगा। यहाँ पे कितना है ये -2। सो इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। यहाँ इमेजिनरी पार्ट है 3x माइनस वाई, यहाँ इमेजिनरी पार्ट है -2, दे आर गोइंग टू बी इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे, y कितना आ जाएगा आपके पास 5/2। यहाँ पे y की वैल्यू रख दो और x की वैल्यू निकाल लो। तो आपने 5/2 को उठा के यहाँ पे रखा, तो दिस इज 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू -2। तो आप क्या देख रहे हो कि 3x कितना आ रहा है आपके पास -2 प्लस 5/2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लो आप इसको। सो आपके पास क्या आएगा जी 3x इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, सो -4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। सो 3x आपके पास आ रहा है 1/2। चेक करो सब लोग। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, x आ जाएगा 1/6। तो x आ रहा है 1/6, y आ रहा है 5/2। आप याद रखिएगा इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप ऐसा कहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं, तो इन दोनों के जो रियल पार्ट होंगे वो आपस में बराबर होंगे
और इन दोनों के जो इमेजिनरी पार्ट होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो कभी अगर कह दिया है कि हाँ ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं, इसका मतलब इन दोनों के रियल पार्ट सेम है, इक्वल है, और इनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। इस क्वेश्चन में कहा था कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे गिवन था कि z1 z2 के बराबर है, आपको बस x एंड y बताना था। तो आपने कहा ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, चलो इनके रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे पहले का रियल पार्ट था 2y, इसका रियल पार्ट था 5, इक्वेट किया, y की वैल्यू 5/2 आ गई। फिर पहले में जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 3x माइनस वाई, इसको आपने इक्वेट करना है दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट से दैट इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू उठा के रखो, आपको मिल जाएगा आपका x। तो इस तरीके से अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट दोनों के बराबर होंगे, इमेजिनरी पार्ट भी दोनों के बराबर होंगे। और मान लो कभी ऐसा हो जाए कि रियल पार्ट ऑलरेडी इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट इक्वल है, दैट मीन्स द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, सो आई होप इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी क्लियर है। डन विद दिस, अब समझते हैं अपन लोग कॉन्जुगेट, जिसके बारे में मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था। बहुत सिंपल है, क्या देखो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, एक आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने कहा ठीक है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, मुझे इसका कॉन्जुगेट चाहिए। अब कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हो? वेरी सिंपल, इस z के ऊपर बार लगा दो। ठीक है मैम, लो ये बार बना दिया इसके ऊपर, ठीक है बिल्कुल सही है। z के ऊपर बार बना दो, आपको कॉन्जुगेट मिल जाएगा। अब कैसे मिलता है ये कॉन्जुगेट? देखो कॉन्जुगेट को ना सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? इमेजिनरी पार्ट से, उसे रियल पार्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कॉन्जुगेट को सिर्फ किससे मतलब है? इमेजिनरी पार्ट से मतलब है। वो ये कहता है मैं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करूंगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो यार z कॉम्प्लेक्स नंबर था a प्लस आयोटा b, कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं z बार से, ये कॉन्जुगेट का निशान बना दिया। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? कॉन्जुगेट को किससे प्रॉब्लम है? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट से, वो इमेजिनरी पार्ट का ही साइन चेंज करता है। तो ठीक है, रियल पार्ट एज इट इज लिखा रहेगा। इमेजिनरी पार्ट में क्या है? यहाँ पे प्लस का निशान है, तो यहाँ पे नेगेटिव का निशान आ जाएगा, तो ये इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा। तो अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट z बार क्या होगा? a माइनस आयोटा b होगा। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसा कह सकते हो, इट फॉलोज फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग i बाय माइनस आई। ठीक है, यहाँ पे आयोटा का जो भी साइन है पॉजिटिव है तो यहाँ पे उसका नेगेटिव साइन हो जाएगा। ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव है तो इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। तो बस यही कहानी है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो कॉन्जुगेट को रियल पार्ट से कोई मतलब नहीं है, रियल पार्ट का जो भी साइन है वो एज इट इज रहेगा, बस इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है। हाउ टू रिप्रेजेंट कॉन्जुगेट? बार साइन से। ठीक है, तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? z बार। तो ये z बार कितना होगा जी? साइन चेंज कर दो, a प्लस आयोटा b था तो a माइनस आयोटा b हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देख लो आप लोग। जैसे z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है तो z बार क्या होगा? z बार हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। क्या ये बातें क्लियर है? ठीक है, चलो और एग्जाम्पल्स लेते हैं थोड़े से। 3 प्लस 8 आयोटा का कॉन्जुगेट बताओ। तो देखो क्या होगा? 3 माइनस 8 आयोटा। कॉन्जुगेट को सिर्फ इमेजिनरी पार्ट से प्रॉब्लम है, रियल पार्ट से कोई दिक्कत नहीं है। रियल पार्ट को तो वो देखता भी नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो आफ्टर टेकिंग कॉन्जुगेट वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसका कॉन्जुगेट चाहिए आपको तो रियल पार्ट से तो भैया कोई दुश्मनी नहीं है, सिंपल से बैठा रहेगा -6, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट है इसका जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? इसमें तो सिर्फ ये रियल पार्ट ही है, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो बस नॉर्मली रहेगा -7, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। ऑल गुड, यहाँ तक कॉन्जुगेट फाइंड करने में किसी को कोई प्रॉब्लम आई क्या? ठीक है, सिंपल है। सो कॉन्जुगेट में क्या करना है बेटा? इमेजिनरी पार्ट का बस साइन बदल देना है, रियल पार्ट से हमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट, सो 3 प्लस 8 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 माइनस 8 आयोटा। -6 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? -6 प्लस 2 आयोटा। देख रहे हो इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज हो रहे हैं। ठीक है, -7 का कॉन्जुगेट क्या होगा? -7 ही होगा, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो रियल है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल चाहिए? चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए आप लोग इसका।
तो सबसे पहले आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है जिसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है वो a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने डेफिनेशन को ध्यान से देखा है तो डेफिनेशन क्या कहता है जी कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी है तो z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा बी। तो यहाँ पे जो ये इफ था ये कैसा था, एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो आपका क्वेश्चन ऐसा दिखना चाहिए, तब जाके आप उसका कॉन्जुगेट निकालोगे। अभी जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स बताए, ये सारे एग्जाम्पल्स ये सब एकदम नॉर्मल फॉर्म में थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। 3 प्लस 8 आयोटा, हाँ तो बता सकते हैं। -6 माइनस 2 आयोटा, हाँ इसका भी बता सकते हैं कॉन्जुगेट। -7 बार, इसका भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ आते हो तो ये अभी थोड़ा अच्छे तरीके से लिखे नहीं है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में नहीं है ना। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, -3 प्लस अंडर रूट -1। तो इसको पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में अच्छे से लिखोगे आप। कैसे लिखेंगे, हम सब जानते हैं कि ये जो लिखा है दिस इज बेसिकली z इज इक्वल टू -3, ठीक है। अंडर रूट -1 क्या होता है जी, आयोटा होता है। तो बेसिकली ये जो लिखा है -3 प्लस अंडर रूट -1 ये क्या है, -3 प्लस आयोटा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अंडर रूट ऑफ -1 तो आयोटा होता है, ठीक है। सो -3 प्लस अंडर रूट -1 को आप कैसे लिख सकते हैं, -3 प्लस आयोटा, क्योंकि आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो गया। आओ इसका कॉन्जुगेट निकाल लें। तो इसका कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे, रियल पार्ट से कोई समस्या नहीं है, एज इट इज रहेगा। इमेजिनरी पार्ट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, आयोटा अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है सबको, चलिए जी। अब आयोटा क्यूब, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ना, ये क्यूब नहीं होना चाहिए तो कोई समस्या नहीं है। z इज इक्वल टू आयोटा क्यूब है, हम सब जानते हैं आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा होता है ना। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में सीखा था पावर्स ऑफ आयोटा। आयोटा क्यूब क्या होता है जी, माइनस आयोटा होता है। तो यहाँ पे मेरे पास z इज इक्वल टू आयोटा है, तो मेरे पास z बार क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू, अगर माइनस आयोटा है मेरे पास, क्योंकि आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, तो z इज इक्वल टू माइनस आयोटा है, तो z बार क्या होगा, आयोटा का जो भी साइन है वो बदल जाएगा, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है यहाँ पे, है ना। माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा कॉन्जुगेट लेने पे, ठीक है जी। इसमें क्या करेंगे आप, यहाँ पे जो हमें नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है दैट इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 6 प्लस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। अब इसमें कैसे बताएं कॉन्जुगेट, पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, फिर बताओगे कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे इसको वही अभी आपको सिखाई थी प्रॉपर्टीज, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, उससे ओपन करोगे। कैसे, सो दिस इज गोइंग टू बी 6 प्लस 5 आयोटा का होल स्क्वायर है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू 5 आयोटा, ठीक है। इसको ओपन किया ऐसे, तो z इज इक्वल टू क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये -25 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आ रहा है आपके पास, 2 6 12, 12 5 60, तो 60 आयोटा, राइट। तो यहाँ पे z कितना आ रहा है आपके पास, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 11, ठीक है। सो दिस इज 11 प्लस 60 आयोटा। तो यहाँ पे z बार क्या होगा आपके पास, कॉन्जुगेट। ये आपका देखो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसका कॉन्जुगेट निकाल लो। हमें रियल पार्ट से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज इट इज लिखेंगे, बस हमारा इमेजिनरी पार्ट जो है उसका साइन अपोजिट हो जाएगा। तो ये लो बेटा, इसका कॉन्जुगेट आ गया। सिंपल है ना कॉन्जुगेट निकालना। कॉन्जुगेट क्या कहता है, सिंपल सी बात है। कॉन्जुगेट सिर्फ इतना कहता है कि अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो z बार क्या होगा, a माइनस आयोटा b होगा। रियल पार्ट के साइन को फर्क नहीं पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन है बस वो अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है सबको। और कभी भी कॉन्जुगेट निकालना है तो सबसे पहले आप सिंप्लीफाई करोगे, उसके बाद कॉन्जुगेट निकालोगे। 6 प्लस 5 आयोटा का होल स्क्वायर, ऐसा मत करना 6 माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर करके आ जाओ ना, पहले सिंप्लीफाई करो, अच्छा सा बनाओ इसको और फिर आप इसका कॉन्जुगेट निकालो। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, फिर इसका कॉन्जुगेट निकालो, प्लस आयोटा मिलेगा। -3 प्लस अंडर रूट -1 है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सबसे पहले z को अच्छे से लिखो। अंडर रूट -1 आयोटा होता है, तो आप इसे लिखेंगे z इज इक्वल टू -3 प्लस आयोटा, फिर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -3 माइनस आयोटा मिलेगा। सो आई होप ये क्लियर है। सो सिर्फ कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है, रियल पार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी सी बात है, ये आपको याद रखना है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में। फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ को कंटस्ट कर लीजिए कि Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट Z ही देता है। नहीं मानते तो चेक कर लो बेटा। मान लो Z आपके पास क्या है, A प्लस आयोटा B है। आओ Z कॉन्जुगेट लेते हैं, तो इसका कॉन्जुगेट पे क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा। आओ इसके कॉन्जुगेट का फिर कॉन्जुगेट ले ले, मतलब इसका कॉन्जुगेट ले लो, तो फिर से आपका जो ये इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन बदल जाएगा। अरे इसको ध्यान से देखो, ये तो Z ही है। तो आपने क्या देखा कि Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट गिव्स यू ओरिजिनल Z। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी कि Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z होता है। तो ये हम सबको याद रहेगा, कॉन्जुगेट वेरी सिंपल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। मतलब क्या, आप ऐसा कॉन्जुगेट तोड़ भी सकते हो कि Z1 प्लस Z2 किया आपने, फिर उसका कॉन्जुगेट लिया, ये चीज़ डेफिनेटली बराबर है Z1 का कॉन्जुगेट ले लो और Z2 का कॉन्जुगेट लेके ऐड कर लो, तो ये इसके बराबर होता है। ऐसा तोड़ के लिख सकते हो। मैम एक बार इसका प्रूफ बता दो। चलो ठीक है बेटा, इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन। देखो सबसे पहले सपोज कर लो कि Z1 आपके पास A प्लस आयोटा B है, सपोज कर लो Z2 आपके पास C प्लस आयोटा D है। ठीक है, फिर इनको क्या चाहिए, Z1 प्लस Z2। हमने कहा चलो आओ Z1 प्लस Z2 निकाल ले। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे ऐड करते हो, रियल पार्ट से ऐड होता है प्लस आयोटा, इमेजिनरी पार्ट से ऐड होता है। ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं है। Z1 का भी कॉन्जुगेट निकाल लो। ठीक है, Z1 क्या है, A प्लस आयोटा B, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, A माइनस आयोटा B, है ना जी। रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से Z2 का भी कॉन्जुगेट निकाल के रख लो। तो Z2 क्या है आपके पास, C प्लस आयोटा D, तो Z2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, C माइनस आयोटा D। अगेन रियल पार्ट नॉर्मल रहेगा, कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है मैम। अब आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे LHS को उठा लो। LHS क्या है आपके पास, LHS है आपके पास Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो ठीक है, Z1 प्लस Z2 मेरे पास है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अगेन रियल पार्ट एज इट इज रहेगा, कोई समस्या नहीं है। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव में था, यहाँ पे ये नेगेटिव में हो जाएगा। सो दिस इज Z1 प्लस Z2 का बार। ठीक है, ओके जी। अब एक काम करते हैं, अपन RHS को उठाते हैं। RHS क्या है मेरे पास, RHS में मेरे पास है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है जी, Z1 का कॉन्जुगेट क्या है मेरे पास, A माइनस आयोटा B, प्लस Z2 का कॉन्जुगेट क्या है मेरे पास, C माइनस आयोटा D। ओके जी, अब एक काम करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करो। सो दिस इज A प्लस C, नो समस्या, माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, एंड दिस इज B प्लस D। तो ये क्या देख रहे हो आप, ये तो कोई और नहीं LHS ही है आपका, चेक करो, Z1 प्लस Z2 का बार, राइट। तो आपने ये प्रूव करके भी दिखा दिया। इफ़ इन केस प्रॉपर्टीज़ प्रूव करने के लिए आ जाए तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो कि Z1 प्लस Z2 का जो कॉन्जुगेट है इट इज़ इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, कोई दिक्कत, देखो यहाँ से माइनस आयोटा आपने कॉमन लिया, दिस इज B प्लस D। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर ये लोग आपको प्रॉपर्टी कहें कि Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 का कॉन्जुगेट, तो क्या आप इसे प्रूव कर सकते हो, ये आपको प्रूव करना है, ये आपका होमवर्क है। मैंने आपको पहला वाला प्रूव करके दिखा दिया, डन। ठीक है, साथ में प्रॉपर्टी याद भी रखना है। इसके साथ सेम कहानी बेटा मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। Z1 Z2 का कॉन्जुगेट विल बी इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आप इन्हें भी प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपके पास Z1 बाई Z2 निकाला, फिर आपने कॉन्जुगेट निकाला उसका, दैट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा लिखूं Z1 बाई Z2, पहले ये फाइंड करके इसका कॉन्जुगेट निकालूं, तो दिस थिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इक्वल Z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 का कॉन्जुगेट। अभी आपको लग रहा होगा मैम बहुत नॉर्मल सी हैं ये प्रॉपर्टीज़, लेकिन आपको पता है जब प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं उनमें ये सब प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस के लिए आपको ये सभी प्रॉपर्टीज़ एकदम अच्छे तरीके से कंठस्थ होना चाहिए, खासकर ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी, ये सब तो बेसिक्स है एकदम। ठीक है, तो Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट Z होता है,
z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, z1 माइनस z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट, z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, z1 बाई z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाई z2 कॉन्जुगेट। तो ये छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, डेफिनेटली आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट हो जाता है फिनिश। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये भी हमको सीखना है। सो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो सबसे पहली बात इसका जो मॉड्यूलस होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, ठीक है। अब ये होता क्या है भैया मॉड्यूलस, इट इज़ अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। आयोटा से कोई मतलब ही नहीं आपको, ठीक है। तो व्हाट इज मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, मुझे मॉड्यूलस ऑफ z अगर चाहिए सो इट इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स इट। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा है, तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा आपके पास, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आपको आयोटा से कोई बात नहीं करनी है, ठीक है, आयोटा से बात नहीं करना आपको सिर्फ रियल पार्ट लेना है और इमेजिनरी पार्ट लेना है, उसमें आयोटा को साथ में लेके नहीं आना है, ठीक है। सो 2 प्लस 3 आयोटा अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। साथ में आप देख सकते हैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, मेरे पास z है -5 - 4 आयोटा, तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, सिंपल अंडर रूट के अंदर -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है जी, क्लियर है सबको। तो जो भी सॉल्व करोगे आपको मॉड्यूलस मिल जाएगा। तो ये होता है मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये बातें सबको क्लियर है, तो आप बस नॉर्मल याद रखिए। देखो बेटा फॉर्मूलेज है, या आपको ना ऐसे याद रखना पड़ेगा। किसी ने कहा व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बस आप इतना याद रखिएगा कि इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है, दैट्स इट। किसी ने कहा मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या होता है, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर नहीं करना है, ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला है, इसे आप याद रखेंगे, राइट। सो दिस इज योर मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। तो यहाँ पे याद रखेंगे आप कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। z का मल्टीप्लिकेशन z कॉन्जुगेट से करोगे तो मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर आप पाओगे, ठीक है। ये प्रूफ वाले क्वेश्चन, पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं प्रूफ वाले। तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज से खेलना पड़ता है आपको वहाँ पे, और वो तभी खेल पाओगे जब याद होगा। तो z का मल्टीप्लिकेशन अगर उसके कॉन्जुगेट से करते हो तो आपको क्या मिलता है, मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास दो कॉन्जुगेट नंबर है, उसका प्रोडक्ट का मॉड्यूलस अगर आप लेते हो सो इट इज़ इक्वल टू इंडिविजुअल मॉड्यूलस का प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। z1 z2 का मॉड्यूलस विल बी इक्वल टू z1 का मॉड्यूलस इंटू z2 का मॉड्यूलस। सेम कहानी ऐसा है, z1 बाई z2 का मॉड्यूलस अगर आप लो तो दैट इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ z2, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, कंठस्थ करना है, राइट। चलो इसका प्रूफ देखते हैं पहली वाली प्रॉपर्टी का। सो पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास कि z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर, है ना। चलो इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमने कहा क्या, एक काम करो, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। तो क्या आप में से कोई मुझे इसका कॉन्जुगेट बता सकता है? हाँ मैम, रियल पार्ट नॉर्मली रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाएगा। सो रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का आपका साइन चेंज हो गया, ऑल गुड, ठीक है। अब मैम इसका प्रोडक्ट लेना है, चलिए जी मैम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे आप a प्लस आयोटा b और यहाँ पे लिखोगे आप a माइनस आयोटा b। चलो जी नॉर्मली आप अपन इसका इंटू करते हैं। सो a इंटू a स्क्वायर, ओके, प्लस a इंटू माइनस आयोटा b, सो दिस इज माइनस आयोटा ए बी, ठीक है ना। फिर इसको ले लो प्लस आयोटा बी ए, ओके जी। फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, b इंटू बी इज बी स्क्वायर। क्या यहाँ तक सब ठीक है? फिर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके, नॉर्मल ही है ये। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है a स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो वो प्लस हो जाएगा, दिस इज प्लस बी स्क्वायर।
तो आपके पास यहाँ पे z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z क्या आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका LHS हो गया। चलो आओ RHS पकड़ते हैं इसका। RHS क्या कह रहा है कि जल्दी से आप लोग मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर निकाल लो। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास जो z है इट इज़ a प्लस आयोटा b, तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, साइन के साथ, राइट। अब इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगी तो स्क्वायर रूट जो है वो तो आपका उड़ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो, अरे ये तो इसके बराबर ही है, दैट मीन्स z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, z1 इंटू z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू z1 का मॉड्यूलस इंटू z2 का मॉड्यूलस। इसे भी आप प्रूव कर सकते हो। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेना, फिर उनका प्रोडक्ट ले लेना, उनका मॉड्यूलस निकालना, फिर उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल मॉड्यूलस निकाल के प्रोडक्ट निकालना, आपको दोनों सेम ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से z1 बाई z2 का जो मॉड्यूलस है इट इज़ इक्वल टू z1 का मॉड्यूलस डिवाइडेड बाई z2 का मॉड्यूलस। आई होप ये क्लियर है। चलो आगे चलते हैं अपन लोग। चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं अपन मॉड्यूलस के। ठीक है, आपको माइनस आयोटा का मॉड्यूलस बताना है। बस आप लोग इतना याद रखेंगे कि अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b फॉर्मेट का, ओके, तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमको आयोटा से ना कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ओके। चलो अब इसमें जो पहला क्वेश्चन है मेरे पास दैट इज z इज इक्वल टू माइनस आयोटा। z इज इक्वल टू माइनस आयोटा का मुझे मॉड्यूलस बताना है। तो मैंने कहा ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से अगर मैं लिखूं तो दिस इज z इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा, ऐसा ही है ये। ओके, चलो तो यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑफ z होगा वो क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 0 का स्क्वायर प्लस आयोटा का जो कोएफिशिएंट है, आयोटा का कोएफिशिएंट कौन है, -1, तो -1 का स्क्वायर। चेक करो, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अगर होता है तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस आयोटा का जो भी कोएफिशिएंट है कौन है, b, सो b स्क्वायर। सो अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, इसको 0 माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 0 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट -1 का स्क्वायर तो 1 होता है, अंडर रूट 1, और अंडर रूट ऑफ 1 क्या होता है जी, 1 होता है। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपके पास, सेकेंड क्वेश्चन है z इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट -3। ठीक है, अब ये तो हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से, इसको हम कैसा लिखेंगे, z इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट -1 इंटू 3, है ना जी। और यहाँ पे हम सब जानते हैं दिस इज z इज इक्वल टू 2 प्लस, इसको तोड़ के लिख सकते हैं अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट 3। अंडर रूट -1 क्या होता है, आयोटा। ठीक है, लो भैया ऐसा था, ऐसा बन गया। अब इसका मॉड्यूलस बता दो। तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा का क्या, आयोटा के आगे क्या नंबर है, √3 पॉजिटिव साइन के साथ, तो √3 का स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर क्या हो गया जी, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, तो 4 प्लस 3 7, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी √7। क्या यहाँ तक सब क्लियर है, ओके। चेक कर लो एक बार, इसको अच्छे से लिख दिया, ऐसा बन गया। मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर इज 3, तो 4 प्लस 3 इज 7, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी √7। ठीक है, चलिए जी अगला सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि z इज इक्वल टू 3 आयोटा -1 का होल स्क्वायर का मॉड्यूलस बता दो। तो सबसे पहले हम इसको a प्लस आयोटा b के फॉर्मेट में लिखेंगे और फिर जाके इसका मॉड्यूलस निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, दिस इज z इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो आप यहाँ पे, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 आयोटा का स्क्वायर, ओके, a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, सो माइनस 2 3 आयोटा 1 माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर,
तो प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दिया फॉर्मूला, थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले इसको। तो z इज इक्वल टू 3 आयोटा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर इज -1, ठीक है। यहाँ पे मिल रहा है आपको -6 आयोटा प्लस 1, यानी z आपको मिल रहा है -8 -6 आयोटा, ठीक है। अब इसमें आपको मॉड्यूलस निकालना है, सो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा, -8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। आयोटा से कोई मतलब नहीं आपको, ठीक है। वैसे आयोटा के आगे पीछे जो नंबर लिखा है उसको लेना है साइन के साथ। तो यहाँ पे जो मॉड्यूलस ऑफ z मेरे पास आ रहा है दैट इज 64 प्लस 36, और 64 प्लस 36 क्या होता है जी 100, और रूट 100 क्या होता है जी, रूट 100 होता है 10। तो ये आपके पास इसके मॉड्यूलस आ गए। क्या किसी को कोई समस्या मॉड्यूलस फाइंड करने में? वेरी सिंपल, क्लियर है सबको लॉजिक। तो अगर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा आपके पास, √a² प्लस b², ठीक है। सारे क्वेश्चंस देख लिया, सिंप्लीफिकेशन भी आपको बता दिया। अब बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जो आपके बुक में गिवन है। सबसे पहले एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। ये जो भी क्वेश्चंस आपके सामने हैं इसे आपको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। हमने कहा ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, आपका जो पहला क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। अगर मैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि z इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 5 आयोटा 1/8 आयोटा। यहाँ पे आगे मैंने लिख दिया कि लेट z इज इक्वल टू दिस, ठीक है। करना क्या है मुझे इस क्वेश्चन में, मुझे अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लेकर आना है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, सबसे पहले क्या दिख रहा है, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट दिख रहा है, राइट। तो -5 का मल्टीप्लिकेशन 1/8 से -5/8 हो जाएगा। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। बच्चा जानता है कि आयोटा स्क्वायर क्या है जी -1, तो ये 5/8 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5/8 आ रहा है। आपको इसको कैसे लिखना है, a प्लस बी आयोटा के फॉर्मेट में। तो ये a हो गया और ये रहा आपका b आयोटा। b कौन है, 0 है ही नहीं तो क्या करें, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 5/8 प्लस 0 आयोटा। इस फॉर्मेट में आपने इसका आंसर दे दिया। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है कैसे हमने सॉल्व किया, ठीक है, नो समस्या, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन उठाते हैं अपन, इसको हटा दूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा लेट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा 2 आयोटा -1/8 आयोटा की होल पावर 3। ये मेरे पास सवाल था, मैंने इसको उठा के लिख दिया, माइनस आयोटा 2 आयोटा -1/8 आयोटा की पावर 3, ठीक है, ओके जी। अब क्या करेंगे, z इज इक्वल टू, एक काम करो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, ठीक है। सो दिस इज -2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा क्या होगा, -2 आयोटा स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया, राइट। अब इसकी पावर 3 है तो नेगेटिव की पावर 3 है तो यार नेगेटिव ही आना है। सो दिस इज गोइंग टू बी माइनस, ऑलरेडी आयोटा की पावर 3 आयोटा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और 8 का क्यूब मतलब यार 8 इंटू 8 इंटू 8, मैं तो ऐसा लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ तक सबको ठीक है चीज़ें। सबसे पहले इनका मल्टीप्लिकेशन किया, माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा, दिस इज -2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस का क्यूब नेगेटिव ही होना है, आयोटा का क्यूब आयोटा क्यूब, 8 का क्यूब 3 बार 8 लिख दो ऐसे, ठीक। चलिए जी, सो दिस इज गोइंग टू बी z इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, तो हम अपन सब जानते हैं आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो दिस इज 2 इंटू नेगेटिव आयोटा क्यूब डिवाइडेड बाई क्या है 8 इंटू 8 इंटू 8 है। आयोटा क्यूब क्या होता है जी, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा, तो नॉर्मली ये आयोटा हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, ठीक है। 8 8 ज़ा 64, 64 में 4 का मल्टीप्लिकेशन, तो 4 4 ज़ा क्या होता है 16, 4 6 ज़ा 24, 256। तो आपके पास आ रहा है आयोटा अपॉन 256। अपन को इस फॉर्मेट में लिखना है, इमेजिनरी तो है, रियल नहीं है, तो लो भैया रियल भी आ गया और ये आपका क्वेश्चन उड़ जाता है। आई होप ये क्लियर है सबको, कोई समस्या। हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन का निशान है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बच्चों वाला, और क्या काम कर रहे हैं अपन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन। माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा क्या होगा, -2 आयोटा का स्क्वायर।
आयोटा स्क्वायर -1, तो -2 इंटू -1 इज +2, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करना है, -1 का क्यूब इज -1, आयोटा का क्यूब इज आयोटा क्यूब, 8 का क्यूब इज 8 इंटू 8 इंटू 8, ऐसा लिखा अपन ने, ठीक है। आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा हो गया, ठीक है। उड़ा दिया, आपके पास कुछ इस तरीके का आ गया, लो लास्ट में जाके उस फॉर्मेट का लिख दिया, वही सब है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। पावर ऑफ आयोटा से खेल रहे हैं अपन लोग, ठीक है। चलो अब इसे एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा। अच्छा, मैंने आपको ना इस वीडियो में आइडेंटिटीज बताई थी ना, जैसे z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। तो पता है उस आइडेंटिटी को बताने का सिर्फ ये मतलब था कि जो भी आपने अलजेब्रा में आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम ही प्रॉपर्टीज़ आपकी कॉम्प्लेक्स में भी होती हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि अच्छे तरीके से लिखो, क्योंकि आयोटा जो है वो थोड़ा सा गेम चेंज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा, और क्वेश्चन क्या है मेरे पास 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब। तो बेसिकली ये क्या है जी, a माइनस बी का होल क्यूब है ना। ये मेरा a मान लो, इस पूरे को आप b मान लो, ठीक है। पूरा लोगे आप, क्योंकि ये a माइनस बी के होल क्यूब से कंपेयर कर रहे हो आप, ठीक है। सो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, हम सब जानते हैं, दिस इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है a माइनस बी का होल क्यूब। तो चलो इसमें लगाते हैं। आपको जब भी एल्जेब्रिक वाली प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिटीज़ लगा रहे हो ना, तो ये पूरे को ऐसा लेना, ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a माइनस बी का होल क्यूब लगाओ, तो गलती नहीं करोगे आप, ठीक है। अदरवाइज इसमें गलती के बड़े चांसेस हैं। तो जब यहाँ पे आप इसे लिखोगे, सबसे पहले लिख देना कि लेट z इज इक्वल टू 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब, ठीक है। चलो ओपन करते हैं। सो a क्यूब, ठीक है, फिर क्या है माइनस b क्यूब, ठीक है, ये पूरा a, इस पूरे को b, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू b, ओके जी, प्लस 3 इंटू a इंटू b स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर है सबको यहाँ तक, ओके। तो z क्या होगा, 5 क्यूब क्या होगा आपके पास 125, 3 आयोटा का क्यूब, सो 3 का क्यूब 27, और ये क्या हो जाएगा आयोटा का क्यूब, ठीक है। आगे चलो, यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज 25, 3 3 ज़ा 9, तो 25 इंटू 9, सो 9 5 ज़ा 45, ठीक है, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22, सो ये मेरे पास आया 225, ओके। सो दिस इज 225 आयोटा। क्लियर है सबको यहाँ तक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, यहाँ पे आएंगे आप। सो दिस इज 3 5 ज़ा 15, 15 इंटू 9, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर साथ में, ठीक है। 15 इंटू 9 कर लेते हैं अपन। 15 इंटू 9 क्या होगा, अगेन 9 5 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9, 10 11 12 13 135, इसका इससे मल्टीप्लाई करने पे 135 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज कमिंग आउट टू बी 135। आगे चेक करें आप, z इज इक्वल टू 125, आयोटा का क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो प्लस 27 हो जाएगा ये। क्लियर है सबको, आयोटा का क्यूब इज माइनस आयोटा, तो ये प्लस आयोटा हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या है 225 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर -1, तो -135। चेक कर लो सब लोग एक बार, सब ठीक है, ओके। सो z इज इक्वल टू 125 माइनस 135 कितना होगा -10। 27 आयोटा में से -225 आयोटा करोगे तो आपके पास कितना आएगा -198 आयोटा, और ये आपके पास आंसर आ गया है। आपने इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो वो ही एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, लेकिन याद रखिएगा a माइनस बी का होल क्यूब से अगर कंपेयर कर रहे हो तो ये पूरा a है, ये पूरा b है। आयोटा को मत भूल जाना, गलती नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है, आई होप इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आपको एक्सप्रेस करना है इसको इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे चलते हैं अपन कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले कह देंगे लो इसका नाम z है, तो ठीक है, दिस इज -√3 प्लस √-2। ओके जी, ये रहा आपका ब्रैकेट। यहाँ पे क्या लिखा है 2√3 माइनस आयोटा। ठीक है जी, इस पूरे एक्सप्रेशन को मुझे a प्लस बी आयोटा के फॉर्मेट में लिखना है। मैंने कहा लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे चेक करो -√3 है ये, ठीक है। -√2 को अब तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, इसे √2 आयोटा लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये -2 कैसे बना है, -1 × 2 से बना है, ठीक है। इसको तोड़ के लिख सकते हैं -1 × √2, और √/-1 तो आयोटा होता है, तो दिस इज आयोटा √2। तो यहाँ पे जो √-2 है वो क्या हो गया, √2 आयोटा हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या किसी को, नॉर्मल है एकदम। यहाँ पे आ जाइए, दिस इज 2√3 माइनस आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करो। z इज इक्वल टू, पहले -√3 को पकड़ो, इससे मल्टीप्लाई करो। सो -√3 × 2√3, आप लिखेंगे -√3 × 2√3। ठीक है, ऑल गुड, राइट। फिर -√3 का मल्टीप्लिकेशन माइनस आयोटा से करोगे तो +√3 आयोटा हो जाएगा। चेक कर लिया आपने, ओके। अब इसको पकड़ लो, √2 आयोटा का मल्टीप्लिकेशन 2√3 से करो तो यहाँ पे आएगा प्लस, ओके, दिस इज 2, √2 × √3 क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा, एंड दिस इज आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर रहे हैं तो √2 √3 √6 और 2 आयोटा साथ में, राइट। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करो तो यहाँ पे आपको मिलेगा -√2 आयोटा स्क्वेयर। √2 आयोटा का मल्टीप्लिकेशन माइनस आयोटा से करोगे तो क्या होगा, -√2 आयोटा स्क्वेयर। तो आपके पास क्या आया जी, आपके पास आया z इज इक्वल टू √3 × √3 3 होता है, 3 × 2 इज 6, तो -6 प्लस √3 आयोटा। ठीक है जी, यहाँ पे है 2√6 आयोटा, नो समस्या। आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये +√2 हो जाएगा। ठीक है, इमेजिनरी साथ में, रियल साथ में, तो z इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपके पास, √2 - 6 प्लस आयोटा हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, एंड दिस इज √3 + 2 √6। और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो बट इतना भी ठीक है, ठीक है। और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, √3 भी कॉमन ले सकते हो, पर ठीक है, इतना काफ़ी है। क्लियर है सबको, राइट, क्लियर है, समस्या तो नहीं है कोई क्वेश्चन में। क्या किया सबसे पहले थोड़ा सा हमें खेलना पड़ा कि √- -2 क्या है, हम जानते हैं √2 आयोटा है, फिर बस नॉर्मल सा मल्टीप्लिकेशन। इसके आगे भी एक स्टेप बढ़ा सकते हो बट इतना काफ़ी है, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं है किसी को। एग्जाम्पल 3 डन है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 4, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। तो हमने कह दिया एक काम करो, लेट ये 2 - 3 आयोटा क्या है हमारा, z। सो लेट z इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या होता है वैसे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसे, z इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है, 1/z होता है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z क्या है, z इनवर्स है ना, और z इनवर्स क्या है, 1/z है, ठीक है। तो बेसिकली हमको z इनवर्स चाहिए, और z इनवर्स क्या है, 1/z, मतलब 1/2 - 3 आयोटा, ठीक है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। क्लियर है सबको, राइट। सॉल्व करो इसे, 1 × दिस विल बी 2 + 3 आयोटा ओनली। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो ये है a, ये है b, ये है a, ये है b, a - b × a + b, a² - b²। तो इसको कैसा लिख सकते हैं आप, a² - b²। a - b × a + b क्या होता है, a² - b², तो a² - b²। क्लियर है सबको, दिस इज z इनवर्स। z इनवर्स आगे देखो सॉल्व करके क्या आ रहा है, z इनवर्स इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर
आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 9 4 13, सो दिस इज 13। तो ये आ रहा है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। इस तरीके से आपको फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो सबसे पहले लिख देंगे लेट z इज इक्वल टू दिस, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z क्या होता है, z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज z इन्वर्स, z इन्वर्स का मतलब 1/z, तो 1/z लिखा, फिर ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई किया, आपके पास z इन्वर्स आ गया। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप चेक भी कर सकते हो। हम सब जानते हैं यार मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का काम क्या होता है कि z का मल्टीप्लिकेशन z इन्वर्स से करो तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे ना मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। नहीं मान रहे तो आओ चेक करा देते हैं आपको। z क्या है 2 - 3 आयोटा, z इन्वर्स क्या है आपके पास 2 + 3 आयोटा, आओ मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, 1 ही मिलेगा, ठीक है। a - b a + b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1 तो प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय 13, 13/13 इज 1, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हो। आप कह देना लेट z इज इक्वल टू दिस, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज इक्वल टू z इन्वर्स होगा, और z इन्वर्स क्या है 1/z, तो हमने 1/z फाइंड किया, हमको हमारा आंसर मिल गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है कैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको निकालना है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जब हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी ना तब भी आपको ये चीज़ बताया था कि फॉर एवरी नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस डिनोटेड बाय 1/z और z इन्वर्स कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z क्या होता है, z इन्वर्स होता है, और ये ऐसा सच में है कि z का मल्टीप्लिकेशन z इन्वर्स से करोगे तो 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इसका, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहता है कि अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो हमने कहा z का मल्टीप्लिकेशन z इन्वर्स से करोगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी, मतलब z इन्वर्स क्या है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, z का। इसी लॉजिक से हमने अपने इस क्वेश्चन को टारगेट किया। यहाँ पे आप ये देख रहे हो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसी लॉजिक से हमने इस क्वेश्चन को टारगेट किया, ठीक है। हमने कह दिया कि इसका नाम z है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z इन्वर्स होगा, z इन्वर्स मतलब 1/z, और फिर ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, आंसर आपको मिल गया। सो आई होप ये क्लियर है। देखो जैसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहे हो ना वैसे ही आप डिवाइड करते हो उसी पैटर्न में, जो भी क्वेश्चन है बस कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपका डिवीजन भी हो जाता है, आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकाल लेते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। आपको a + आयोटा b के फॉर्मेट में इसको एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि लेट z इज इक्वल टू, अपना क्वेश्चन क्या है इधर लिख लो आप, कि लेट z इज इक्वल टू 5 + √2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - √2 आयोटा, ठीक है। इसको a + आयोटा b के फॉर्मेट में लिखना है। तो क्या करें मैम, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज z इज इक्वल टू 5 + √2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - √2 आयोटा, ऊपर नीचे आप लोग उसके कॉन्जुगेट से क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है सबको, ऐसा लिखा है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, हमको सब कुछ न्यूमरेटर में चाहिए, तो इसको गायब करने के लिए हमने क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। ओके जी, अब यहाँ पे आप देखो दिस इज z इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहले देखो ऐसा है ये, ओके, 5 × 1 5, ठीक है, प्लस 5 × √2 5 √2 आयोटा, प्लस √2 आयोटा × 1 √2 आयोटा, ठीक है, फिर प्लस √2 आयोटा × √2 आयोटा, दैट इज इक्वल टू 2 आयोटा स्क्वायर। क्लियर है सबको, ठीक है। डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो आप a - b × a + b, a स्क्वायर - b स्क्वायर होगा, है ना। तो a कौन है 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, सो दिस इज √2 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं है किसी को, चलो। तो 5 × 1 5, 5 × √2 आयोटा 5 √2 आयोटा, √2 आयोटा × 1 √2 आयोटा,
√2 आयोटा इंटू √2 आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, सब परफेक्ट है। ओके जी, तो आगे चलते हैं थोड़ा सा अपन। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, दिस इज 5 और ये क्या है 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर का मतलब क्या होता है -1, सो ये हो जाएगा -2। ठीक, तो z क्या आ रहा है 5 - 2 3। ठीक है, यहां से आपने आयोटा आयोटा वालों को ऐड कर लो, 5 √2 प्लस √2 कितना होगा जी 6 √2 आयोटा। क्लियर है सबको मल्टीप्लीकेशन? 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है, दिस इज माइनस √2 का स्क्वायर इज 2, आयोटा का स्क्वायर इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये ऐसा प्लस हो जाएगा। तो आपके पास z क्या आ रहा है 3 + 6 √2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। 3 को अलग अलग कर दो आप, इधर भी 3 दे दो, इधर भी 3 दे दो, तो z आपके पास क्या आ रहा है जी 3/3 तो 1 हो गया, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो 2 √2 आयोटा। क्लियर है सबको क्या करना है अपन को? ठीक है, इस फॉर्म में अपन ने एक्सप्रेस कर दिया, ऑल गुड। देखो एक बार फिर से समझ लो क्या किया इस क्वेश्चन में। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का क्वेश्चन था, उसे आपको a + आयोटा b के फॉर्मेट में लिखना था। हमने कहा ठीक है, तो ये जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मेट है, राइट, मुझे a + आयोटा b में लिखना है, डिनोमिनेटर को गायब करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को गायब कैसे करूं? जो भी मेरा डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे a - b a + b लगा दो। आफ्टर मल्टीप्लिकेटिंग सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिल गया 1 + 2 √2 आयोटा मिल गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलेंगे। अगला सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि एक्सप्रेस करना है आयोटा की पावर -35 को इन द फॉर्म a + आयोटा b। तो जो मेरा क्वेश्चन है दैट इज z इज इक्वल टू आयोटा की पावर -35। तो z क्या होगा 1 / आयोटा की पावर 35। नेगेटिव अपन को अच्छा नहीं लगता, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया अपन ने। आयोटा की पावर -35 को आपने 1 / आयोटा की पावर 35 लिख लिया, उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ऑल गुड। ठीक है जी, एक काम करें, ऊपर नीचे आयोटा का मल्टीप्लाई कर दें अपन। मैम इससे क्या होगा? देखो इससे क्या होगा, दिस इज z इज इक्वल टू 1 × आयोटा इज आयोटा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। दिस इज आयोटा की पावर 36, और इस 36 को मैं लिख सकती हूँ ऐसा, 36 को 4 × 9 लिख सकते हैं, तो मैंने आयोटा की पावर 4 की पावर 9 लिख दिया इसको। ठीक है, आयोटा की पावर 4 क्या होता है जी? आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, 1 की पावर 9 तो बेटा 1 ही होगा। ठीक है, तो अपने पास आंसर क्या आ रहा है? अपने पास आंसर आ रहा है आयोटा, और इसको मैंने इस फॉर्मेट में देखो रिप्रेजेंट कर लिया, z इज इक्वल टू 0 + आयोटा। काम खत्म आपके इस क्वेश्चन का। सिंपल है ना? तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। तो बहुत सिंपल है, जितने भी कंसेप्ट आपको चाहिए थे एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने के लिए, वो सभी कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, हम समझ चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ओवरव्यू में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, पावर्स ऑफ आयोटा से कैसे खेलना है, उसके बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को a + आयोटा b के फॉर्मेट में कैसे लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या डिवाइड, प्लस माइनस, कॉन्जुगेट, मॉड्यूलस, ये सारी चीज़ें अपन लोग पढ़ चुके हैं। अब आप लोग बिल्कुल तैयार हो एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, बहुत ही जल्दी न्यू वीडियो मिलेगा जिसमें आप लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे। तब तक आप लोगों को 4.1 के कंसेप्ट ओवरव्यू को अच्छे तरीके से देख लेना है, सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेना है, और जितने भी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को आप लोगों को सॉल्व करके रख लेना है। इसके साथ स्टूडेंट्स, अगर कभी भी आपको कोई वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाती है तो याद रखिएगा मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है। आप वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, उस रिस्पेक्टिव क्लास में आप जो भी पढ़ना चाहते हो उस सब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट कर लो। फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं वो सब कुछ आपको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएंगे। आप जो भी पढ़ना चाहते हो बस उसकी लिंक पे कर दो क्लिक, और हम टीचर्स आपको मिल जाएंगे पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।